अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, काफी देर से आप लोग संतों के विचार सुन रहे हैं और मैं जानता हूं कि सुनना कितना कठिन होता है। क्यों? संत तो बोल करके फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, नंबर पर नंबर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले आप सब वही के वही हैं। तो बोलना बहुत सरल है, लेकिन सुनना और उसे झेलना बहुत कठिन है। और आप लोगों की विशेषता है, इस प्रकार धैर्य बना करके आप सभी संतों के विचार सुनने के लिए आतुर हैं। सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, ढिक बूढ़ा उतरा नहीं याहि अंदेशा मोहि, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोहि। ये बीजक की साखी है। सदगुरु कहते हैं कि ढिग कहते हैं पास को, बूढ़ गया, उतर के बाहर नहीं आया। मुझे संदेह हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। कल्पना करें जैसे एक चौड़ी नदी हो, बहुत चौड़ी नदी हो, और उस नदी से तैरते तैरते हम नजदीक आ गए, जहां बिल्कुल घाट है, उतरना चाहिए, और वहीं पर डूब गए। सदगुरु कहते ढिग बूढ़ा उतरा नहीं। यदि आप मझधार में, बीज धारा में बह जाते, डूब जाते, तो बात समझ में आती है कि भाई धारा तेज थी, डूब गए, लेकिन जहां उतरने की जगह है वहां डूब गए, उतरे नहीं। मुझे बड़ा संदेह हुआ। तब सदगुरु कहते हैं कि सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोहि। क्या इस पानी की धारा में बहना, इसी में सोना तुम्हें अच्छा लगा है? इसी में नींद लेने के लिए तुम आए हो? झकझोरते हैं सदगुरु कबीर। अभी साहब से सुन रहे थे, संत श्री निहंग साहब जी से, कि हम लोग इंटरनेशनल हवाई अड्डे में आ गए हैं। उन्हीं की बात की याद आई। ऐसे ही हम लोग विभिन्न खानियों से भटकते भटकते मनुष्य शरीर तक आ गए। मनुष्य शरीर का मिलना ही दुर्लभ है, हम लोगों ने सुलभ बनाया। ऐसा कुछ कर्म किए जिससे सुलभ हो गया। और उसके बाद मनुष्य शरीर का मिलना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है कि ऐसी बुद्धि आए कि जिससे हम इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, जिससे हमारे मन के दुख खत्म हो, जन्म मरण खत्म हो, और हम सब संतों के नजदीक आ गए। हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो मनुष्य शरीर भी पाए और धर्म के पथ में भी बढ़े हैं, लेकिन जीवन भर वो ऐसे पथ में भटकते रहते हैं कि जो वहां पहुंचना चाहिए वहां वो पहुंच नहीं पाते। जहां तक आप लोग यहां पारक सिद्धांत की बात है, सदगुरु कबीर की छत्र छाया में सदगुरु और भी, सदगुरु विशाल देव, सदगुरु श्री आज्ञा साहेब जी, अन्य संत जन जिस प्रकार यहां पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किए, और इससे अच्छी तरह से पता हो गया है कि कम से कम इन विचारों को हम जानते हैं तो हमें कहीं भटकना नहीं है। लोग अभी भी भटक रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं और मेला लगता है, माघ मेला, त्रिवेणी संगम आप लोग जानते होंगे, जहां पर गंगा और यमुना का संगम है। और गंगा यमुना के संगम में जाकर के स्नान करके लोग तरने के लिए अभी भी वहां जाते हैं कि हम गंगा स्नान कर लेंगे और हमारे पाप कट जाएंगे। मैं समझता हूं यदि आप
कि मन में कबीर का ज्ञान आ गया है तो आपके मन में यह भ्रम नहीं होगा कि आप गंगा स्नान करके अपना पाप काटना चाहते हो। हम लोग का कैंप वहां लगता है, तो वहां कैंप में भी सत्संग होता है, माघ मेला में, कुंभ मेला में। तो वहां जो स्नान करने वाले आते हैं उनसे इसी प्रकार की चर्चा की जाती है, कबीर साहब के विचारों की चर्चा की जाती है। और वो लोग सुन के भी लगता है कि सचमुच हम लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ संतजन क्या कह रहे हैं। मैंने कई बार कहा वहां आप लोग सब गंगा स्नान करने आए हैं, यहाँ आप लोग निवास करते, महीना महीना निवास, 1 महीना पूरा रहने का नियम है लोगों का। कुछ लोग होते हैं कल्पवासी कहते हैं, 1 महीना रहते हैं, रोज सुबह गंगा नहाने जाते हैं और फिर एक सत्संग कहीं एक निर्धारित कहते हैं वहां रोज सत्संग में जाते हैं, 1 महीने तक रहते हैं कठिन ठंडी में। जनवरी का महीना ठंडी का मौसम होता है वहां, तो वहां लोग रुकते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कम से कम आप लोग घर द्वार के मोह माया से छोड़कर यहाँ तक आए हुए हैं और संतों के सत्संग सुनते हैं और रोज स्नान करते, एक नियम का पालन करते, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप इसके और आगे सोचिए, जिस पाप को काटने के लिए आए हैं उससे गंगा स्नान मात्र ही पर्याप्त नहीं है। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आप लोग ये बताएं, पाप तन में है कि मन में है? तो सब लोग चौंकते हैं, सचमुच तन में तो पाप नहीं है, पाप किस में है? मन में है। और जब हम स्नान करते हैं तो किसे धोते हैं? तन के धोते हैं कि मन को धोते हैं? किसी भी नदी में जाकर के नहाओ, चाहे वो जल कितना ही पवित्र हो, तो फिर क्या होगा? हम पानी डालेंगे शरीर में और शरीर को ठंडा करते हुए पानी फिर से पानी में मिल जाएगा। और शरीर का मैल तो धुल सकता है लेकिन मन का मैल नहीं धुल सकता है। इसलिए हमारा पाप मन में है। उस मन के पाप को धोने के लिए बाह्य गंगा काम नहीं कर सकती है, उसके लिए आवश्यक है ज्ञान गंगा। संतों के जो सत्संग है वहां धो सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम हम पारख विचार को जानते हैं तो यह भ्रम नहीं पालते हैं कि किसी तीर्थ में जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा, किसी मंदिर में जाएंगे तब कल्याण होगा, किसी पूजा आराधना करेंगे बाह्य रूप से मूर्ति की तो होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग जान गए हैं कि हम अपने मन के विकारों को धोएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और हमें सत्संग की आवश्यकता है, संतों के सानिध्य की आवश्यकता है, सद्ग्रंथ अध्ययन की आवश्यकता है, ध्यान चिंतन की आवश्यकता है। इतना हम जान गए, इसके बाद भी यदि हम डूब जाते हैं, सदगुरु ये कहना चाहते हैं कि ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, मतलब कितने करीब आ गए। एक तो मनुष्य शरीर का मिलना, मैं दूसरे ढंग से कहूं तो मनुष्य शरीर में धर्म की भावना जगना और धर्म अध्यात्म की भावना के साथ में इतना शुद्ध और परिनिष्ठित विचार जो बिल्कुल साफ, जैसे दर्पण के सामने जाकर के हम चेहरा देखते हैं, ऐसे ही सत्संग में बिल्कुल साफ साफ ये पता चल जाता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो हम वो भी जान गए, यहां आते आते लंबे समय में यह भी जान गए। अब इसके बाद भी डूबे, इसके बाद भी हम कल्याण न कर पाए तो क्या होगा? सदगुरु यही जैसे सदगुरु विशाल देव ने एक पंक्ति कही है कि जो कीमत पद की लखै करे निरादर भूल, मन रुज होए न नास्ते ही अधिक अधिक दैशूल। पद की कीमत, वहां तो भक्ति की बात बताई गई है, लेकिन हम भक्ति के महत्व को जानते हैं, सत्संग के महत्व को जानते हैं, त्याग और संयम के महत्व को जानते हैं, वैराग्य के महत्व को जानते हैं, ध्यान चिंतन के भी महत्व को जानते हैं। इसके बाद भी यदि उसका आचरण न करें, उसका जीवन में धारण न करें उन सबको, तो फिर क्या होता है? एक आदमी वह है जो पढ़ना नहीं जानता और एक आदमी वह है जो पढ़ना जानता है और नहीं पढ़ता है। दोनों में कितना अंतर है? जो पढ़ना नहीं जानता है एक वह, और दूसरा जो पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो दोनों लगभग बराबर है ना। हम सबकी दशा यही है, हम जानते तो हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जो करना चाहिए उसे नहीं कर पाते हैं। हम उसके महत्व को समझते हैं, तो फिर दोषी कौन ज्यादा हुआ? हम उन्हें ज्यादा दोषी नहीं कह सकते हैं जो इन सब चीजों को नहीं जानता है, जो केवल
इतना ही उसमें इतनी ही बुद्धि है जो केवल यही मानता है कि हम पूजा करेंगे, कहीं नहाएंगे, कहीं तीर्थों में जाएंगे तभी हमारा कल्याण है, केवल उतना जानता है। इसके अलावा वो आगे के सत्संग के विषय में, आत्मज्ञान और संयम साधना के विषय में उन्हें बहुत जानकारी नहीं है। तो वो यदि आगे न बढ़ पाए तो हम उन्हें दोषी नहीं कह सकते हैं। दोषी हम कहलाते हैं जब हम साधना के महत्व को समझते हैं, ज्ञान वैराग्य के महत्व को समझते हैं, फिर भी उसका आचरण नहीं करते हैं। तो फिर साहब कहते हैं, तो फिर जो कीमत पद की लखै करे निरादर भूल, हम उसकी अवमानना करते हैं, हम उसका अपमान करते हैं, तो फिर क्या होगा? मन रुज होए न नास्ते ही। इसका मतलब हमारे मन के पाप नहीं कटेंगे, मन के क्लेश नहीं घटेंगे। आवश्यकता है हमें मन के क्लेश को खत्म करना, हमें अच्छा मन वाला बनना चाहिए। एक मन में संकल्प भाव लें कि हम क्या करें? अच्छा मन वाला बने। अच्छा घर वाला, बड़ा घर वाला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए, और बड़ा परिवार भी होना चाहिए, बड़ा पद, बड़ा सम्मान, बड़ा पैसा, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा मन। और अच्छा मन नहीं है, बढ़िया मन नहीं है, शुद्ध मन नहीं है, पवित्र मन नहीं है, तो वह सबका सुख हम कैसे ले पाएंगे? उसका हम सुख कैसे ले पाएंगे? तो सबसे पहली आवश्यकता है अच्छे मन की। तो हम इन सब को करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि जो हम जानते हैं, जिसकी महत्व को समझते हैं, उसका पालन करना शुरू कर दे, नहीं तो हम सबसे ज्यादा घाटे में हम हो जाएंगे। एक उदाहरण बताऊं। एक आदमी था जिसके पास गधा था। आप सब गधा जानते होंगे, जिसमें कपड़े लाद करके धोबी ले जाता है, धोता है, फिर वहां से कपड़ा उठा करके घर लाता है। तो वो गधा रहा, तो उस दिन शायद उसका काम नहीं रहा होगा, तो वो क्या किया, गधे को लेकर के चराने ले गया नदी के तट। तो देखा नदी किनारे मिट्टी सरक गई है। तो शाम का समय हो गया था, सूर्यास्त का लगभग समय था। इतने में देखता है कि उसी मिट्टी में नदी किनारे एक पत्थर चमक रहा है। बड़ा अच्छा लगा, पत्थर को उठाया, कहा बहुत अच्छा पत्थर है, तो मेरे पास गधा है, उस गधे में इसको मैं माला बनाऊंगा। एक रस्सी लिया और गधे के गले में उसको बांध दिया। क्यों? जिसके पास जो सवारी होती, आप लोग नहीं चलते, कार वालों को देखो तो अंदर कैसे फूल लगाए रहते हैं, मोटरसाइकिल वाले लगाए रखते हैं, घोड़े वाले सजाए होते हैं। तो जिनके पास जो सवारी है, तो गधे को एक वही पत्थर जो चमक रहा था उसको रस्सी में बांध करके उसके गले में लटका दिया और घर वापस लौट रहा था। तो रास्ते में एक आदमी मिला, वो लगता था कोई पारखी रहा होगा, मतलब जौहरी जो भी होगा, रत्न का पारखी था। देखा कि अरे ये चमकीला पत्थर को लटकाया रखा है, इसको पता नहीं होगा, तभी तो गधे के गले में लटकाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये क्या है, क्या लटका रखे हो? क्या ये पत्थर है, मुझे मिला है, मैं इसको गधे के गले में लटकाया हूं। तो कहे मुझे दे दो। कि नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूं। अरे दे दो, मैं 10 रुपये देता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूं। अच्छा, 10 रुपये में नहीं बेच रहा है, ठीक है, ये बेचेगा ही, कहाँ जाएगा, थोड़ा और बढ़ा दूंगा आगे चल के, इनको तो पता ही नहीं कि ये पत्थर कैसा पत्थर है। चला गया। अब वो जब तक घर के पास पहुंचता है तो दरवाजे के ठीक पहले एक दूसरा आदमी मिल गया उसको, वो भी पारखी था, जौहरी था। उन्होंने कहा अरे ये पत्थर, ये मुझे दे दो। कहे नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा 1000 रुपया ले लो मेरे से। अच्छा, वो सोचा कि 1000 रुपया बहुत दिनों बाद कमाता हूं और मुझे बिना किसी कमाई के 1000 रुपया मिल रहा है। अच्छा ठीक है, 1000 रुपया लो, उस पत्थर को उनको दे दिया। 1000 रुपये करके घर आ गया। 1 घंटे के बाद जो पहला आदमी जो मिला था, जो 10 रुपया कीमत लगाया था, वो लौट करके आता है कि वो पत्थर को मुझे लेना है, क्योंकि वो जानता था कि कितना मूल्यवान पत्थर है। तो कहता है कि अरे सुनो, वो जो पत्थर अभी गधे के गले में लटका के ला रहे थे ना, वो जो मुझे दे दो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो पत्थर तो बिक गया। ओफ, इतना चौंका वो, कहा वो पत्थर कितने में बेचे? 1000 रुपये में। ओफ, वो तुम मूर्ख हो, तुम ठगा गए, वो हो गए, वो तो लाखों का पत्थर था, बहुत मूल्यवान रतन था, हीरा था, तुमने क्यों बेचा 1000 में, बहुत कीमती था, तुम ठगा गए, तुम महामूर्ख हो। तो गधे वाले ने कहा मैं मूर्ख मैं हूं कि तुम हो? मूर्ख मैं हूं कि तुम हो? मैं तो कीमत नहीं जानता था कि वो पत्थर मूल्यवान है, और तुम तो महत्व जानते थे इस पत्थर का कि ये लाखों की कीमत है, फिर भी 10 रुपया लगाए। तुम ठगाए ना, मुझे 1000 रुपये यूं ही मिल गया। मूर्ख कौन है?
जो उसकी कीमत जान करके भी उसका अवमूल्यन करता है। हम लोग सब जानते हैं ना, वैराग्य का महत्व क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, त्याग का महत्व क्या है, भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति करने से क्या होता है, साधना करने से क्या होता है, सत्संग करने से क्या होता है, हम सब के सब जानते हैं, फिर भी उसका अवमूल्यन करते हैं। साहब क्या कहते हैं, जो कीमत पद की लख है और करे निरादर भूल, हम उसको निरादर करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा घाटा किसका होता है, हमारा। हम अपना ही नुकसान करते हैं। कहा जाता है एक बार सुनार सोना को तौल रहा था, तो सोना, कहानी है, महात्मा लोग बनाया करते हैं बातों को समझाने के लिए। सोना रोने लगा। भाई क्यों रोते हो तुम, क्या कष्ट हो गया, क्या तुमको मैंने आग में जलाया इसलिए, क्या तुमको हथौड़ी से पीटा इसलिए? कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं रोता हूं। आप मुझे आग में जलाए, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मैं शुद्ध ही हुआ। आप मुझे हथौड़ी से पीटे, कोई बात नहीं, मुझे आपने संवारा। मैं रो इसलिए रहा हूं, जब आप मुझे बेच रहे हैं ना, उस समय आप मेरी तुलना किससे कर रहे हैं, घुंघची से। वो छोटा सा होता है ना, जो काला, लाल और काला रूप नहीं, तो छोटा छोटा घुंघची तौलते हैं। कि तुम सोने को तुम तौल रहे हो, इसकी कीमत को किससे तौल रहे हो, घुंघची से। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरी तुलना किससे कर रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इसी बात की है। सचमुच हम साधना, जब हमारी जो तुलना करनी चाहिए, जिस साधना का हम महत्व समझते हैं, उसका भी जब अवमूल्यन करने लगते हैं, साहब कहते हैं ढीक बूढ़ा उतरा नहीं। मन की शांति, मैंने बीच में ये बात कही थी। हम देखिए यहां पर भिन्न भिन्न लोग आए हैं, कोई उम्र में अलग, किसी की उम्र कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कुछ है, सबकी योग्यता अलग अलग है। कोई कितना पढ़ा, कोई कितना पढ़ा, सबकी योग्यता अलग अलग है। सबके चेहरे में अंतर है, सबके धन में अंतर है, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, सब में भिन्नता है। लेकिन एक चीज में सबका समान है, वो क्या है, हम सब एक समान एक जगह आ जाते हैं। चाहे हम भिन्न योग्यता के हों, भिन्न उम्र के हों, भिन्न देश के हों, लेकिन एक जगह सबके सब समान है, मनुष्य मात्र। वो क्या है, हम सबके सब एक चीज चाहते हैं, मन की शांति। हम सब क्या चाहते हैं, चाहे आप ईश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बहुत महत्व का नहीं है। आप आत्मा को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, इसका अपना महत्व होते हुए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपके मन की शांति। और मन की शांति नहीं है तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है। वो कैसे होगी, मेरा समय थोड़ा है, मैं थोड़े में इसको बताना चाहता हूं। मैं एक सूत्र केवल दूंगा, आगे इस पर आप लोग व्याख्या करते रहेंगे। वो मन, देखिए हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज का एक नियम होता है। कोई कारण होता है तभी कार्य होता है, कारण और कार्य, ये एक नियम है। हमारे यहाँ गुरुदेव जी कहा करते हैं, हमारे गुरु जी, कि नियम ही ईश्वर है। एक वाक्य उनका है, ईश्वर जो लोग मानते हैं, ईश्वर को कुछ लोग अभी सुन रहे थे, व्यापक मानते हैं, कण कण में मानते हैं, कहीं कहीं मानते हैं। गुरु जी कहा करते हैं कि देखो नियम ही ईश्वर है। यदि तुम नियम का पालन करते हो, माने ईश्वर की आराधना कर रहे हो। तो मन की शांति के लिए भी एक नियम है, एक सिस्टम है। हर चीज का नियम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, भौतिक नियम, एक भौतिक कुदरत का नियम होता है और एक मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं। कुदरत का नियम और मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम। जैसे भारत का नियम है कि सड़क पर जब चलो तो बाएं चलो, आप बाएं चलें। और मनुष्य का नियम, किसी की चीज को बिना पूछे मत उठाओ, चोरी मत करो, एक नियम है। सामूहिक स्थल, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान न करो, एक नियम है। कई बार हम मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी बच जाते हैं। कैसे, बाएं चलने का नियम है और हम दाहिने चल रहे हैं, फिर भी बच जाते हैं। हर बार थोड़ी एक्सीडेंट होता है। कई बार हमने चोरी की लेकिन पकड़े नहीं गए, इसलिए जेल में नहीं गए। अर्थात नियमों का उल्लंघन करके भी हम बच गए, क्योंकि यह मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नियम है। लेकिन जहां कुदरत का नियम आता है,
वहां यदि हम नियम का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम बच नहीं सकते। जैसे आग में हाथ डालते हैं, आग में हाथ डालते हैं, तब क्या होगा? तब आपको क्षमा नहीं किया जा सकता है। आप चाहे जान के डालें चाहे अनजाने में डालें, उसको जलना है। कुदरत का नियम हर समय काम करता है, इस चीज को समझें आप। कुदरत का नियम, प्रकृति का नियम हर समय, जो भौतिक नियम है हर समय काम करता है, 24 घंटे। आप दिन में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, रात में डालें तो जलेगा, सुबह डालें तो जलेगा। अब आप बड़े आदमी हैं, आप गरीब आदमी हैं, आप साधु हैं, आप सन्यासी हैं, आप गृहस्थ हैं, आप विरक्त हैं, स्त्री हैं, पुरुष है, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस क्या है, आप आग में हाथ डालते हैं तो इसका मतलब आप जलेंगे। आप 10 मंजिल ऊपर मकान से गिरते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, फर्क पड़ता है आप गिरते हैं। तो फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि आपको नीचे आना है। आप जब गिरे, एक भौतिक नियम है, वह हर समय लागू होता है, उसका हम उल्लंघन करते हैं तो फिर क्या होता है, हम उसकी सजा पाते हैं। देखिए हमारा जीवन कैसा है, एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह है हमारी जिंदगी। एक होता है ना नंबर वाला ताला, आप लोग जानते होंगे, जिसमें केवल नंबर होते हैं, चाबी नहीं होती है। यदि वो लॉक है, ताला है, तो उसको खोलना है तो क्या शर्त है उसके लिए? उसके लिए बस एक महत्वपूर्ण शर्त है, आपके पास सही नंबर होना चाहिए। मान लो 333 या 4 नंबर के हो, जो भी होगा, तो वो नंबर आपको नहीं पता था, आपसे ताला नहीं खुलेगा। सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? आपके पास सही नंबर होना चाहिए और उसे घुमाने का सही ढंग होना चाहिए। आप कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, शर्त यह है कि आपके पास सही नंबर हो और आपके पास घुमाने का सही ढंग हो। इसी प्रकार से आपके विचार और आपके कार्य, आपके मन में अच्छे विचार हैं और जब आप अच्छा कार्य करते हैं, विचार के अनुरूप कार्य करते हैं, तभी आपके मन में शांति आ सकती है। तो मैंने कहा कि एक भौतिक नियम, इसी पर कह रहा था, जो भौतिक नियम है उसका उल्लंघन करते हैं तो हम सजा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानसिक नियम होता है, इसको भी ध्यान दीजिए। और जैसे भौतिक नियम 24 घंटे काम करते हैं, ऐसे ही हमारे मन के भी नियम 24 घंटे काम करते रहते हैं। हम चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जिस समय हो, यदि हम प्रसन्न हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप भीतर से आनंदित महसूस कर रहे हैं, भीतर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो मानसिक नियम है उसे कहीं न कहीं आप पालन कर रहे हैं, उसके आप सिस्टम से चल रहे हैं। और मन में कहीं क्लेश है, मन में नाराजगी है, मन में कहीं दुख है, पीड़ा है, इसका मतलब यह है कि आप मानसिक नियमों को भंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं भंग कर रहे हैं। ये निश्चित है। ये दोष देना कि दूसरे के नाते दुखी हो रहा हूं, दूसरे के नाते नाराज हो रहा हूं, आप मानसिक नियम को भंग कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हमको नाराज करने वाला कोई नहीं है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति एलिनोर रूजवेल्ट, उनकी जो मिसेस है ना, FDR जिसे कहते हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो वो उनकी पत्नी एलिनोर, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आपकी सहमति के बिना आपको कोई दुखी नहीं बना सकता। आप सहमति देते हैं, आप दुखी खुद होते हैं, दूसरे को दोष दे करके आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप नाराज हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आप मानसिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। वो नियम कौन सा है, कौन ऐसा सिस्टम है जिससे हमको मानसिक शांति मिल सके? ये सब बातों के एक विज्ञान है, एक सिद्धांत है, एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम को हमें खोजना चाहिए। उन सारी चीजों को मैं व्याख्या नहीं करूंगा। यहाँ संतजन विराजमान हैं और बहुत देर से हम लोग उनके विचारों को सुनने के लिए ललायित हैं, लेकिन मैं एक सूत्र दे रहा हूं आप लोगों को कि एक नियम होता है, जैसे भौतिक नियम होता है वैसे ही मानसिक नियम होते हैं। हम कहीं न कहीं अपने मानसिक नियम को भंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है जिससे हम दुखी हैं। दुख का जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। हम नाराज हैं, हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, अशांति की जिम्मेदारी दूसरे को सौंप कर छुटकारा नहीं पा सकते।
पति पत्नी को सौंप दे, पत्नी के नाते मैं अशांत हूं, और पत्नी पति को सौंप दे कि मैं पति के नाते अशांत हूं, पिता पुत्र एक दूसरे के ऊपर दोषारोपित कर दे, भाई भाई एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा दें, गुरु शिष्य एक दूसरे को दोषी बना दें, तो छुटकारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम भुगत रहे हैं दुख को, इसका मतलब हम ही कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी गलती है। इसीलिए अभी पूर्व संतों से हम लोग सुन रहे थे, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोय। तो मैंने दो बातें कह दी। एक तो कबीर साहब की साखी के आधार पर बातें कही कि ढिक बूढ़ा उतरा नहीं आही अंदेशा मोही, सलील मोह की धार में क्या नींदर आई तो ही। हम बिल्कुल कल्याण की भूमिका में आ चुके हैं। हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ही चाहना होगा। हमारे बदले में कोई दूसरा चाहेगा ये संभव नहीं है। हमें ही निर्णय करना पड़ेगा कि मैं मानसिक शांति चाहता हूं, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं, मैं अच्छा मन वाला बनना चाहता हूं। इसका निर्णय मुझे खुद को लेना पड़ेगा। मेरे बदला कोई दूसरा निर्णय ले दे ये संभव नहीं है। मैं ही अपने लिए निर्णय लूंगा और मैं ही उसके अनुसार जीवन को बनाऊंगा, तभी मेरे जीवन में मानसिक शांति हो सकती है। और मैं समझता हूं हम सब इसी आशा से आते हैं सत्संग में, संतों के पास, कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मन शीतल हो जाए, हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। इस अभिलाषा से आते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि संतों के समीप हैं। आए अब हम संतों के ही विचार सुने। बोलिए सद्गुरु देव की जय।